एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश आप लोग के ऑनलाइन स्टडीज़ चैनल ऋग्वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल सेट 3 का जो है इंग्लिश का जो है सोल्यूशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन किया था, उसी तरह से मैं पूरी कोशिश करूँगा उससे भी बेहतर तरीक़े से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन आप लोगों को अपनी भाषा में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे तथा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें आप लोग देख सकते हैं तो समझ भी सकते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए देख सकते हैं कि नीचे दिए बोला कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ेंगे तथा उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अनुसार उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि महुआ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, नॉट फॉर इट टिम्बर बट फॉर इट्स द डेलिशियस फ्लावर्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर महुआ लिखा हुआ है। अरे जो हम लोग वही वाला महुआ जो आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कौन वाला जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल आजकल के टाइम जो आ गया है ना महुआ का, ठीक है, तो वही वाला महुआ के बारे में बोल रहा है कि महुआ इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट, यानी कि भारतीय जंगलों में जो पाया जाता है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मुख्य रूप से जो है वह ट्री होता है, पेड़ होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नोट फॉर इट्स टिम्बर, यानी कि यह केवल लकड़ी के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट इट फॉर इट्स द डेलिशियस फ्लावर, यानी कि बहुत ही डेलिशियस करने का मतलब बहुत ही कीमती, डेलिशियस करने का मतलब कि बहुत ही कीमती इसका फ्लावर होता है। फ्लावर करने का मतलब फूल, जो आजकल जो महुआ तक जाते हैं लोग ना, तो जिसको कि आजकल महुआ गिरता है उसी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो फ्लावर्स होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइन, टू द पीपुल ऑफ द सेंट्रल इंडिया इज द प्रोवाइड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड एज द फ्लावर कैन बी स्टोर ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली। दैट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि टू द पीपुल, यानी कौन से लोग, सेंट्रल इंडिया के, कौन से लोग, देखिए सेंट्रल इंडिया के, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, मोस्ट मतलब अधिकांश, इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी कि बहुत ही खाने के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूड होता है, भोजन होता है। ठीक है, जो कि सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के जो लोग होते हैं यह इसको असीमित समयों के लिए, ठीक है, इसको सुरक्षित लगभग रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जानेंगे कि अब सेंट्रल इंडिया कहाँ है, तो सेंट्रल इंडिया आप लोग ध्यान देंगे यहाँ से लेकर के, ठीक है, सेंट्रल इंडिया आप लोग देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया कहाँ पर है। ठीक है, आइए आप लोग को हम दिखा भी दे रहे हैं। मैं थोड़ी ही समय में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सेंट्रल इंडिया कहने का मतलब है कि मध्य भारत के जो बीचों बीच जो वाले जो राज्य हैं, देखिए यहाँ से लेकर के जो ये मध्य वाले भारत है ना, यानी कि ये वाला मध्य वाला राज्य, यानी कि यहाँ पर जितने भी स्टेट आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश आ गया, मेरा झारखंड आ गया, जैसा कि मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ गए, ठीक है, और बिहार आ गए, ये जितने भी स्टेट हैं ये सब क्या हो गया, सेंट्रल इंडिया के स्टेट आते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से झारखंड से इधर आने के बाद जो होता है पूर्वोत्तर वाले राज्य, यानी कि लगभग आने लगते हैं, यहाँ से आएंगे तो ये वाले राज्य को पूर्वोत्तर वाले राज्य, यानी कि ये वाले जो स्टेट है, ये वाले राज्य, इसमें जो होता है महुआ की बहुत ही फ्लावर्स की जो होती है वह एक तरह से उपयोग, यानी कि उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या बोल रहा है। द महुआ ट्री हैज़ लार्ज थिक ग्रे बार्क, यानी कि महुआ का जो पेड़ होता है वह लार्ज मतलब बड़ा होता है, थिक मतलब मोटा, ग्रे मतलब थोड़ा भूरा कलर का जो होता है वह होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, सभी कोई इस क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे या फिर जितने भी बच्चे होंगे सब कोई जानते होंगे कि महुआ कैसा कलर होता है,
थोड़ा मोटा होता है और हल्का ग्रे यानी कि भूरा टाइप का होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल एंड ड्यूरिंग दैट टाइम्स द scented flowers appear hanging in the close bunches of a dozen or so on। कहने का मतलब हुआ, देखिए हम तो इतना तो फास्टली पढ़ गए, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझ में आए, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द लीव, यानी कि मोस्ट करने का मतलब अधिकांशतः, ठीक है। लीव्स मतलब पत्तियाँ, ठीक है। अधिकांशतः जो पत्तियाँ होती है, फॉल मतलब गिरना, ठीक है। फ्रॉम द फरवरी यानी कि फरवरी से लेकर के, ठीक है, फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक की जो होती है महुआ की जितनी भी होती हैं वो पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, गिर जाती है। ड्यूरिंग दैट द टाइम सेंटेड फ्लावर, और उसके बाद वो जो होता है बहुत ही सुगंधित जो होते हैं फ्लावर यानी कि फूल जो होते हैं उसके बाद फिर आना स्टार्ट होती है, ठीक है। बिल्कुल देखेंगे गुथ, यहाँ पर देखिए हैंगिंग कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए हैंगिंग यहाँ पर लिखा हुआ ना, हैंगिंग कहने का मतलब हुआ कि बिल्कुल गुत्था गुत्था, यानी कि एक देखेंगे कि देखने के बाद एक ही जो होता है उसका गुत्था में देखेंगे तो बहुत सारे 10 ठो 12 ठो ऐसे ऐसे करके मतलब दर्जनों लगभग होते हैं। डजन कहने का मतलब यहाँ दर्जनों जो होती हैं, एक ब्रांच एक शाखा में जो होती है वह फ्लावर उसका जो फूल होती है वह निकलती है, ठीक है। इट इज़ एट द नाइट दैट ट्री ब्लूम एंड द डाउन इज द शॉर्ट लिव फ्लावर्स फॉल द ग्राउंड। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो होती है नाइट, इट इज़ एट द नाइट, यानी कि यह जो होती है रात में जो होती है ट्री जो होती है ब्लॉम, ठीक है। ब्लॉम कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं तो समझ भी सकते हैं। ब्लॉम कहने का मतलब फूल का खिलना, ठीक है। तो फूल खिलने का मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे शाम को जैसे ही होता है, शाम होने के उपरांत कोई कोई जैसे कि मौसम के अनुसार कभी कभी होता है, अगर ज़्यादा गर्मियाँ रहेंगी तो वह जो होता है महुआ जो होती है वह रात को ही गिर जाती है, किंतु अगर ठंडी रहेगी तो वह महुआ दिन में बहुत ज़्यादातर गिरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लूम करने का मतलब फूल खिलना, यानी कि वह जो है महुआ का जो फूल होता है, ठीक है। महुआ का फूल कैसा होता है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये देखिए है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होंगे कि किस फूल की बात किया जा रहा है, ठीक है। यह हुआ महुआ का फूल, ठीक है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैसे कैसे है। जो होती है वो क्या होती है, वो मिड नाइट में लगभग लगभग रात में जो होती है वो बनती है फ्लावर्स, और इसके बाद जो होती है सुबह होते भोर होते हुए, ठीक है, मॉर्निंग टाइम होते हुए 4 5 6 7 ऐसे करके जो होती है। हाँ, यानी कि एक्चुअली में जो होता है गिरने का इसका जो मेन रीज़न होता है वह क्लाइमेट यानी कि मौसम पर डिपेंड रहता है। अगर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो जल्दी नहीं गिरेगा, और ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा तो वह जल्दी गिरेगा, यानी गर्मियों में बहुत जल्दी ही गिर जाती है, ठीक है। ए कपल ऑफ द मंथ आफ्टर द फ्लावर पीरियड एंड द फ्रूट ओपन्स, यानी कि एक कपल ऑफ द मंथ, एक कपल ऑफ द मंथ कहने का मतलब इसको समझिएगा, ठीक है। कपल कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कपल कहने का मतलब हुआ दो, ठीक है। जैसे कि किसी की शादी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक कपल जोड़ी है, तो उसी प्रकार से होती है इसका मतलब कपल कहने का मतलब दो, यानी कि 2 मंथ जो होती है यह पूरे पूर्व जो होती है महुआ गिरती है, ठीक है। और उसके उपरांत लगभग जो होती है क्या होती है, उसके बाद जो होते हैं फ्रूट्स यानी कि उसके फल आना स्टार्ट होते हैं। तो फल क्या होता है, फल कहने का मतलब कि डोरी, ठीक है। फल कहने का मतलब कि डोरी, जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, दे आर द फिल्म्स ग्रीन एंड बेरीज, यह जो होती है बहुत ही देखेंगे कि फर्स्ट टाइम देखेंगे वो बहुत ही हरा हरा कलर का होता है, बेरीज टाइप यानी कि बड़ी टाइप का बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यह होता है धीरे धीरे वह ग्रीन टाइप का हरा कलर का होता है। दे आर द क्वीट लार्ज एंड द कंटेंट फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड, और इसमें जो होता है इसमें भी देखेंगे कि जो फ्रूट्स जो फल भी होते हैं उसमें देखिए चमकीला रहता है, थोड़ा थोड़ा शाइनिंग रहता है, ठीक है। और 2 ठे 4 ठो का गुत्था जो होता है, उसके बाद उसमें बीज भी होते हैं ब्राउन ब्राउन यानी भूरा भूरा कलर के जो होता है उसमें बीज होता है। जब उसको फोड़ते हैं पका हुआ जो रहता है जो होता है उसको फोड़ते हैं तो निकलता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह जो है आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, द गैदरिंग ऑफ द एडिबल महुआ फ्लावर्स इज एन इम्पोर्टेंट बिजनेस टू द कंट्री पीपुल, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह गैदरिंग जो होता है
यानी कि एक तरह से सामूहिक तौर पर देखिएगा तो यह बिजनेस पर्पस के लिए बहुत सारे हमारे देश में जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि एडिबल्स यहाँ पर बोल रहा है कि एडिबल महुआ फ्लावर्स, यानी कहने का मतलब इसमें खाद्य योग भी बहुत सारे वस्तुएं बनती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी किसान या किसी भी फैमिली में अगर देखते हैं कि उसके घर में बहुत ज़्यादा महुआ के पेड़ है, उसका अगर देखते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वह महुआ को क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, जिससे कि जिसको ज़रूरत होती है या फिर जो भी एडिबल, यानी कि एडिबल कहने का मतलब क्या हो रहा है, खाने योग्य वस्तुएं। ठीक है, एडिबल कहने का मतलब क्या हो रहा है, खाने योग्य वस्तुएं। तो यानी कि जितने भी खाने योग्य वस्तुएं हैं, ठीक है, खाने योग्य वस्तुएं हैं उससे यह बनता है। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, जितने भी खाने जैसे कि खाने के लिए देखेंगे आप तो पुआ वगैरह भी बनता है, बहुत ऐसी चीज़ें जो होती है, जो सारा चीज़ बहुत चीज़ बनते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं और क्या बोल रहा है। Below the tree, ground is the clear and the swept and the down bloom are the collected and allow to the dry out on the earth। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, इसका भी होता है या जब यह भी पकता है, जैसे फल जिस तरह से होता है ना, इसी प्रकार से इसका भी होता है। जब यह भी जो होता है इसका फ्रूट भी होता है, वह पकता है तो पकने के बाद जो होता है वह धरती पर गिरती है और उसको कलेक्ट करके जो होते हैं लोग अपने घर में ले आकर के उसको फोड़ करके और सुखाते हैं, जैसा कि आप लोग भी सब कुछ जानते होंगे। ठीक है, द फ्लावर टेस्ट समथिंग लाइक अ पेस्ट फिग। और इसमें जो होता है फ्लावर्स का जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो होता है बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल आप लोग अंजीर, पता नहीं शायद बहुत सारे लोग खाए होंगे, लेकिन जो होता है बिल्कुल अंजीर टाइप का होता है। ठीक है, अब अंजीर टाइप का भी है, जिससे कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग अगर किसी भी जनरल स्टोर में जा कर के पता करेंगे कि अंजीर क्या होता है, तो आप मांगे तो आप लोग को कम से कम देखने के लिए भी मिल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं तथा समझ भी सकते हैं। ठीक है, एक चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या बोला है। शुगर पुडिंग एंड द अदर स्वीट मीट आर मेड फ्रॉम देम। यानी कि जितने भी जितने भी मिठाइयाँ होती हैं, वो सारा चीज़ जो होती है इसके द्वारा जो होती है क्या करती है, बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स बोथ राइप एंड अनराइप आर यूज। यानी कि जितने भी इसके फ्रूट्स यानी कि फल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका उपयोग बहुत ही राइप यानी कि एक बहुत ही अच्छी जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कर्नल। ठीक है, कहने का मतलब ये जो होता है, इसमें से पहले इसको घर पर लाते हैं, उसको फिर सुखाते हैं, सुखाने के उपरांत जो होते हैं उसमें से जो होती है जो कर्नल, यहाँ पर बोला है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कर्नल, यानी कि कर्नल कहने का मतलब जो यहाँ हुआ गुठलियाँ। ठीक है, एक कर्नल कहने का मतलब हुआ एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। ठीक है, कर्नल्स कहने का मतलब गुठलियाँ, इसका गुठलियाँ को निकालते हैं, उसको सुखाते हैं और पुनः उसको मशीन में जा करके उसका पेरवा करके, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उसमें से तेल निकाल के उसका यूज करते हैं। ठीक है, विच बीइंग द एलोविस गिव द नेम ऑफ द इट इज़ द नेम ऑफ द बटर ट्री। ठीक है, और ये महुआ का जो है दूसरा नाम क्या होता है, बटर ट्री होता है। ठीक है, तो ऑयल इज यूज फॉर द कुकिंग मेकिंग सोप एंड द कैंडल। और इस तेल का जो उपयोग जो किया जाता है वो क्या क्या चीज़ बनाने के लिए, सोप यानी कि साबुन, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह जो है टॉपिक्स आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, उसको देखेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि महुआ प्रोवाइड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द फूड द पीपुल ऑफ। यानी ठीक है, तो महुआ वो कहाँ से प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं मैप के द्वारा भी बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ के, सेंट्रल इंडिया के। ठीक है, कहाँ के लोग, सेंट्रल इंडिया के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वह सही हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि महुआ ट्री हैज़ ए लार्ज। ठीक है, तो देखिए महुआ ट्री आप लोग भी चाहेंगे तो खोज सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द महुआ ट्री हैज़ ए लार्ज, तो क्या होता है, थिक ग्रे बार्क। क्या होता है, थिक ग्रे, ठीक है, बार्क। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थिक ग्रे बार्क, यानी कि यहाँ पर जो है ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग को मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग सभी को यह समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर जो बोल रहा है कि ए कपल ऑफ आफ्टर द फ्लोरिंग पीरियड ऑफ द फ्रूट ओपन्स, यानी ये कपल ऑफ द क्या चीज़, मंथ, कपल ऑफ द मंथ, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कपल ऑफ द मंथ कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक कपल ऑफ द मंथ आफ्टर द फ्लोइंग एंड द पीरियड ऑफ द फ्रूट्स ओपन, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। द फ्लावर टेस्ट समथिंग लाइक, यानी कि फ्लावर का जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो फ्लावर का जो टेस्ट होता है समथिंग लाइक, आप लोग भी देख सकते हैं तो समझ भी सकते हैं, इसी में से खोज भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग खोजने की पूरी कोशिश करेंगे तो आप लोग को जरूर आएगा, लेकिन पर आप पहले नंबर इस पैराग्राफ को समझेंगे तथा इसको खोजने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बोला कि फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक, देखिए आप लोग देखिए इसको खोजिए, चाहेंगे तो आप लोग भी खोज सकते हैं। हाँ देखिए फ्लावर टेस्ट, यहाँ पर देखिए लिखा फ्लावर टेस्ट समथिंग लाइक अ प्रेस फिग, क्या चीज़, प्रेस फिग, यानी कि अंजीर टाइप का। जैसा कि मैं बताया था कि अगर किसी कोई नहीं जान रहे होंगे तो दुकान पर जाइए और अंजीर मांग करके बोले कि एक अंजीर का पैकेट दिखाइए, तो वह दिखाएगा, ठीक है। आप लोग उसको देख करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो बोला है कि ऑयल इज यूज फॉर द कुकिंग मेकिंग क्या क्या, शॉप एंड कैंडल, यहाँ देखिए शॉप एंड कैंडल्स, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं SOAP शॉप्स एंड कैंडल्स, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि हाउ डू द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक्स, यानी कि महुआ का जो फ्रूट्स यानी कि फल जो होता है वह कैसा दिखता है, ठीक है। हाउ मेनी सीड्स डज ईच फ्रूट हैव, यानी कि महुआ का जो फ्रूट होता है जो यानी कि जिसको कि डोरी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग सब कोई देखे होंगे। आशा करता हूँ कि सब कोई जरूर देखे होंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इसकी व्यवस्था अवेलेबल ना होने के कारण मैं आप लोग को दिखा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ महुआ था इस वजह से मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो यह आप लोग को अपने से इसको फील करना होगा कि कैसा होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी सीड्स डज हैव ईच फ्रूट्स हैव, तो अब इसमें से कितना सीड में फ्रूट होते हैं वो सारा चीज़ जो है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इट लुक्स लाइक्स, ठीक है, इसको चलिए इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखा हूँ, इट लुक्स लाइक, ठीक है, इट्स लुक लाइक फ्लेसी, इट्स लुक लाइक फ्लेसी ग्रीन बेरी, कैसा, ग्रीन बेरीज, ठीक है, ग्रीन बेरीज, इट इज 1 to 4th, it is 1 to 4th shiny brown seeds, कहने का मतलब जो है यह जो कैसा दिखता है बिल्कुल फ्लेसी ग्रीन बेरीज टाइप का, ठीक है, वो हरा कलर का होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। इट इज़ वन ऑफ द, एक में जो होता है इसमें देखेंगे 4 ठो जो होता है, देखेंगे कि इसमें से एक गुत्थी में जो होता है वह इसमें 4 ठो फल लगे होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर जो 15 जो बोल रहा है व्हाट इज अ अदर नेम ऑफ महुआ, यानी कि महुआ का जो है वह दूसरा नाम क्या होता है, तो महुआ का जो अदर नेम जो है वह बटर ट्री है, ठीक है। महुआ का जो अदर नेम है वह बटर ट्री है। क्वेश्चन नंबर 15 का यह आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में जरूर आया होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है फाइंड द वर्ड, यानी कि उस वर्ड को पता कीजिए फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज में से उस वर्ड को पता कीजिए विच मीन्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि गिफ्ट्स, गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है, तो गिफ्ट्स का मतलब होता है देना।
अब इसका मतलब जैसे कि प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना या फिर देना, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब भी क्या होता है, उपलब्ध कराना या फिर देना, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए का जो हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा टेकन आउट। टेकन आउट कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग भी समझ सकते हैं। टेकन आउट कहने का मतलब बाहर करना, तो टेकन आउट का मतलब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का मतलब भी होता है वही एक्सट्रैक्टेड कहने का मतलब भी होता है कि बाहर करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि मेक द सेंटेंस विच द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि डेलिशियस और लार्ज। डेलिशियस कहने का मतलब बहुत ही कीमती, ठीक है, और लार्ज का मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो आप लोग इसी में से आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने के बाद डेलिशियस फूड देखिए, तो डेलिशियस फूड बोला है ना, तो लिख देंगे कि महुआ इज ए डेलिशियस फूड। डेलिशियस फूड, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग को अपनी भाषा में इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और बी जो बोल रहा है कि लार्ज, तो यह भी लिख सकते हैं कि महुआ इज ए लार्ज ट्री, ठीक है। इसका भी आंसर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते तथा समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश किया हूँ कि यह क्वेश्चन को भी आप लोग को अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तथा मेरे इस चैनल को ऋग्वेद एकेडमी को सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।